हाँ दोस्तों, बड़े दिनों के बाद आज हम आपके सामने आए हैं। एक क्वेश्चन है, लोगों का डाउट है, उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने के लिए आए हैं। क्वेश्चन को लगाने का 3 से 4 तरीका है, लेकिन हम केवल 2 तरीके का डिस्कस करेंगे। पहला तरीके में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को बताएंगे कि 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन को लगा लेंगे। और दूसरा तरीका ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन को बिना पेन के आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम पहले तरीके को डिस्कस करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक निश्चित काम को करने के लिए यक्स को उसी काम को वाई और जेड को एक साथ मिलकर करने में लगे समय का 3 गुना समय लगता है, और जेड को वाई और यक्स को एक साथ मिलकर लगे समय का 4 गुना लगता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यक्स और जेड एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक, ये क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं पहले छोटी चीज़ों को। जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो समय का अनुपात होता है, उसका जो उल्टा होता है वो क्षमता का अनुपात होता है। उसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है? क्षमता का अनुपात होता है। मतलब जो टाइम का रेशियो होगा उसका जो उल्टा होगा वो इफिशियंसी का रेशियो होगा। क्वेश्चन में हमें कहा है कि यक्स किसी काम को करने में वाई और जेड के द्वारा लगे समय का 3 गुना समय लेता है। कि अगर वाई और जेड किसी काम को एक समय में करते हैं तो यक्स कितने समय में करेगा? ये 3 समय में करता है। अब बताइए, अगर ये एक समय में करता है तो ये कितना ले रहा है? 3 समय। इसका उल्टा कितना हो जाएगा? तो क्षमता का अनुपात हो जाएगा 3:1। ठीक, फिर यहीं पे आगे कहा है कि जेड उसी काम को करने में यक्स और वाई द्वारा लिए गए समय का 4 गुना लेता है। कि अगर ये एक समय ले रहा है तो ये कितना ले रहा है? ये 4 समय ले रहा है। ठीक, लेकिन इसका उल्टा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:4। आप देखिए कि यक्स वाई जेड है, यक्स वाई जेड है। अगर इनकी पूरी क्षमता देखते हैं तो ये आ रही है 4 और इनकी पूरी क्षमता आ रही है कितना? 5। यक्स वाई जेड की क्षमता अगर देखते हैं तो 1 और 4 मिलकर 5 हो रहा है, और यहाँ पर 3 और 1 मिलकर कितना हो रहा है? 4। आप बताइएगा क्या तीनों की क्षमता अलग अलग आ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हम लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक होता है 20, और 20 लाने के लिए हम इसमें किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। तो अगर इसमें 5 से गुणा करते हैं तो इसमें भी 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा यक्स की क्षमता कितनी है? 5। और इसको 20 बनाने के लिए हम इसमें 4 से गुणा करते हैं, तो जेड की क्षमता कितनी आ जाएगी? इसमें 4 से गुणा करेंगे तो जेड की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। ये बताइए यक्स और वाई जेड तीनों की क्षमता कितनी है? 20 क्षमता है। कि मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम करते हैं, और क्वेश्चन में कहा है कि तीनों लोग 10 दिन तक काम करते हैं। अब बताइए, एक दिन में 20 काम कर रहे हैं तो 10 दिन में कुल कितना हो जाएगा? कुल काम कितना हो जाएगा? 200 काम। कुल 200 काम है। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि यक्स और जेड मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो कुल काम 200 है, और यक्स की क्षमता 5 है और जेड की क्षमता 4 है। तो दोनों की यक्स और जेड की क्षमता मिलाकर कितनी हो जाएगी? 9। और कुल मिलाकर कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 200 में 9 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 22 सही 2/9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हम आपको डिटेल में छोटी छोटी चीज़ों को बताते हुए और आंसर को ये ले आए हैं। ठीक, इसी क्वेश्चन को अगर हमें 10 सेकंड में करना है तो बड़ा आसान तरीका है। बस माइंड में आपको कैलकुलेशन तेज करना है। जैसे हमें ये चीज़ दिया है कि यक्स वाई और जेड का अगर अनुपात निकालते हैं, यक्स वाई प्लस जेड का अनुपात निकालते हैं तो 1:3, क्षमता का अनुपात निकालते हैं तो 1:3 निकल रहा है। अगर तीनों की क्षमता देखते हैं 4 हो गई। माइंड में ये सब कैलकुलेशन करना है, जो हम लिखे ना ये सब चीज़ें माइंड में होंगी। बस अगर आपका प्रैक्टिस 3-4 बार इसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लिए तो ये चीज़ होंगे। इससे इस टाइप के क्वेश्चन या इससे हटकर भी क्वेश्चन जो हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, जब हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इस सब सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वहाँ तो 4-4 मेथड हम बताएंगे। तो ये चीज़ है कि अगर इसको हमें 10 सेकंड के अंदर करना है तो माइंड में कैलकुलेशन तेज चलना चाहिए कि यक्स वाई जेड का अगर हम फर्स्ट में देखते हैं तो इसका इफिशियंसी 4 आ रहा है और इसकी इफिशियंसी 5 आ रही है। 4-5 एफिशिएंसी तो अलग अलग हो ही नहीं सकती, तो 20 मान लेते हैं। और 20 कैसे आएगा कि अगर यक्स की इफिशिएंसी
x की इफिशियंसी यहाँ पर 5 बन जा रही है और यहाँ पे 4 बन जा रही है, और y और z की इफिशियंसी यहाँ पे 12 बन जाएगी और यहाँ पे 16 बन जाएगी। तो यहीं से हमें पता ये चल गया कि x की इफिशियंसी 5 आ गई और y की इफिशियंसी z की इफिशियंसी 4। तो दोनों की इफिशियंसी मिलकर कितना, x और z की इफिशियंसी मिलकर 9 हो जाएगी। और 200 काम है, 9 से भाग देंगे तो 22 ये 2/9 आ जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन है। अगर इससे भी शॉर्ट सोल्यूशन चाहिए तो फिर आप कमेंट करिएगा, तो हम जो है क्लास में और डिटेल में पहले इसको डिस्कस कर देंगे, फिर आप वो चीज़ आपको आना चालू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।